Hello students, welcome to class 8. The name of the chapter is metals and non-metals. Now students, today I'll discuss the question answers of page number 68. Now come to the question answers. Now your first question is, look at this. Your first question is, do all metals readily react with oxygen? Answer is no. Second is, why do we store sodium and potassium in kerosene? Answer is, because they are highly reactive in air. They combine very quickly with the oxygen in the air. Hence, they cannot be stored freely in air. So, they stored in oil. Okay. Now, next question is, name a metal which burns with dazzling white flames and sold into the market under the name is magic wire. The answer is magnesium. Okay. Now, question number 4 is, why do we sparkles give out sparks to different colors? कब देते हैं? तो आंसर इज द कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग मेटल salts such as calcium chloride or sodium nitrates. The emit characters colors. List of the colors and elements in fireworks. Aluminium is used to produce silver and white flames and sparks. It is common compound of sparkles. मतलब जब भी कोई मेटल कलर्स दे रहा है वो कब देता है? जब उसको हीट अप किया जाता है, फायर वर्क किया जाता है, फिर वो डिफरेंट कलर्स के फ्लेम्स एक्सेट्रा देता है. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज what do you understand by basic oxides? So basic oxides are, a basic oxide is an oxide that shows basic properties. Basic oxides react with water to form a base or react with an acid to form a salt and water. मीन्स जब बेसिक ऑक्साइड जब ऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही देंगे. ओके. और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देने वाले हैं? सॉल्ट एंड वाटर. ओके. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल oxide. So metal oxide means metal oxides are the chemical compound containing a metal and one or more oxygen atoms. और इसमें क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल एलिमेंट्स. तो जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो क्या बनाते हैं? बेसिक सोल्यूशन. और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एसिडिक सोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज आयनिक. ये क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड. रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्मिंग सॉल्ट. ये क्या करते हैं? जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट, और जब ये रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो ये क्या बनाते हैं? फॉर्मिंग सॉल्ट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है, एन एलिमेंट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म एंड द ऑक्साइड्स. See, this one question is here. Come to the question number 7th. See, an element burns in air to form an oxides. The aqueous solution of this oxide turns blue litmus to red. अब आपको पता है ब्लू टू रेड जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो क्या होती है आपके पास? वो क्या चीज़ होते हैं? कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो हमारे पास एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं. ओके. तो ब्लू टू रेड तो एसिडिक कंपाउंड्स आ जाएंगे. तो एसिडिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. ओके. वो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं? लुक एट, नॉट बेसिक, आंसर इज एसिडिक. ओके. क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा हुआ वो हमारे पास एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाई आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस विच मेक्स the suitable for us in my matchsticks? The answer is, unlike safety matches strikes anywhere materials don't require the red phosphorus striking surface in order to ignite. This is because they contain phosphorus in the match. और पहले आपको सबसे पहले एक तो मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉस्फोरस है जो मैच स्टिक में यूज़ किया जाता है. मोस्टली रेड फॉस्फोरस. ओके. कम इग्निटेड होता है एज कंपेरिजन टू अदर फॉस्फोरस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, वाई डू वी स्टोर फॉस्फोरस अंडर वाटर? फॉस्फोरस को हमेशा पानी के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है? फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इग्नेटेड अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इन द मॉइस्ट एयर. इट इज़ यूजली स्टोर्ड अंडर वाटर. मतलब जैसे एयर की प्रेजेंस में आता है ना, जैसे जो मॉइस्ट एयर होती है जिसमें जिस एयर में थोड़ा सा मॉइस्ट होता है उसमें ये क्या करता है? आग पकड़ लेता है. ओके. इसलिए इसको किस में किया जाता है? एयर की प्रेजेंस में आते ही ये क्या कर लेता है? कैच फायर कर लेता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट द पेज नंबर 69. कम टू द पेज नंबर 69 ऑल्सो. See, not 69, 70. Page number 70. Look at the page number 70. Question answers are. Now the first question आपके पास आ रहा है, name a metal which react vigorously with water. Give the reaction word formulas also. See, look at this. इसमें आपके पास आ रहा है, हमारे पास जो विगरसली बहुत जल्दी जल जाता है वाटर की प्रेजेंस में वो है सोडियम. सोडियम जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में आता है इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. दिस इज योर फर्स्ट. सेकंड इज, गिव इन वर्ड ओनली द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस एंड एयर. सो फॉस्फोरस इज 4p and oxygen it reacts and it gives phosphorus pentaoxide. Okay.
नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है डू नॉन मेटल्स, नेक्स्ट आपके पास आता है डू नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, गिव एग्जाम्पल। तो आंसर इज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस, जैसे आपको पता है फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है और फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और उसको किस में स्टोर करके रखते हैं हम, वाटर में। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नेम अ फ्यू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो निकल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सिंबल्स आप साथ में ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। कौन से वेज हैं जिससे हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो पेंट कर सकते हैं, पेंट इट, कीप मॉइस्चर टू बाय एंड कोट इट विद अ ऑयल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज in what way alloys are more useful than a metals or a non-metals? The answer is to save metals from corrosion. The alloy are the made, alloys are made, alloy do not corrode. alloy इसलिए बनाया गया था, आजकल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन alloys में जो होते हैं मेटल्स, इनमें जंग नहीं लगता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स question is almost finished. A few questions are left. Tomorrow I'll discuss the next questions. Now say the question number 3rd. I skipped this question. Phosphorus stored underwater. Why? Because in previous we done this question. Okay. Now students, complete this work neat and clean in your fair notebooks and learn also. Thank you and have a nice day.